एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त, क्या नीतीश फिर बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? बिहार में इस बार आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई 66.9% और 17 में से 15 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बढ़ी हुई वोटिंग के बीच क्या नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? आइए आज हम समझते हैं अलग अलग पैरामीटर्स क्या कहते हैं और क्यों ज्यादातर संकेत नीतीश के हक में ही है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मुकाबला हमेशा की तरह ही करीबी रहा। एक तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी और जेडीयू साथ हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां। चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सभी की नजरें कल के परिणाम पर हैं। तो आइए उससे पहले हम एग्जिट पोल्स पर एक नजर डाल लेते हैं। पोल्स ऑफ पोल्स, इसमें एनडीए को बहुमत है। 17 एग्जिट पोल्स के औसत यानी पोल्स ऑफ पोल्स के अनुसार एनडीए को 154 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 83। और इस बार बीजेपी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं जेडीयू को मिल सकती हैं लगभग 67 सीटें। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन? हालांकि शुरुआत में कयास थे कि बीजेपी बहुमत में आई तो एक नया चेहरा ला सकती है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने खुद साफ कर दिया कि फिलहाल नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और आंकड़े भी यही कहते हैं। बीजेपी और बाकी सहयोगियों के पास कुल मिलाकर सिर्फ 87 सीटें आती हैं, यानी सरकार बनाने के लिए नीतीश का साथ अनिवार्य है। दूसरा, वोटर टर्नआउट, रिकॉर्ड वोटिंग और अनिश्चितताएं, यानी सरकार बनाने के लिए नीतीश का साथ अनिवार्य है। लेकिन एक संकेत नीतीश के खिलाफ जाता है और वो है रिकॉर्ड वोटिंग। इतिहास ये बताता है कि जब भी बिहार में वोटिंग 5% से ज्यादा बढ़ी है या घटी है, तब सरकार बदल जाती है। और इस बार वोटिंग बढ़ी है लगभग 10%। और दिलचस्प बात यह है कि 60% से ज्यादा मतदान वाले तीनों चुनावों में अब तक आरजेडी की सरकार या तो बनी है या लौटकर वापस आई है, यानी इस बार भी बदलाव की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पटना में पहले चरण की वोटिंग के बाद फिर नीतीश वाले पोस्टर लगाए गए। 25 से 30 फिर से नीतीश। बाद में चुनाव आयोग ने इन्हें हटवा दिया, लेकिन संदेश साफ था, जेडीयू अपनी दावेदारी जताना चाहती है। बीजेपी दफ्तर में भी इस बार पहली बार नीतीश की तस्वीर वाले पोस्टर लगे। सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। तेजस्वी यादव ने भले ही दावा किया है कि 18 नवंबर को मैं शपथ लूंगा, लेकिन महागठबंधन के कैंप में फिलहाल सन्नाटा ही पसरा हुआ है। वहीं अगर सट्टा बाजार के तीनों मार्केट की बात की जाए तो उनमें भी एनडीए ही आगे है। दिल्ली, फालोदी और मुंबई के सट्टा बाजारों में भी एनडीए को ही बढ़त दिखाई दे रही है। एक औसत अनुमान है कि एनडीए को 145 से 150 सीटें मिलने वाली हैं और महागठबंधन को करीब 88 से 91। तीनों बाजार एक ही निष्कर्ष पर हैं कि सरकार एनडीए की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो इस बार वैसे तो सारे पैरामीटर्स नीतीश कुमार के पक्ष में हैं, सिर्फ एक यानी कि बढ़ी हुई वोटिंग कुछ अनिश्चितताओं को दर्शाती है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की वापसी संभव है और नीतीश कुमार बनेंगे लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री। लेकिन अगर रिकॉर्ड वोटिंग इतिहास दोहराती है तो क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर अप्रत्याशित मोड़ पर आ जाएगी? आपको क्या लगता है, नीतीश फिर सीएम बनेंगे या बिहार में इस बार समीकरण बदलेगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।